दोस्तों, एक बड़ी और अहम खबर हिमालय और गंगा से जुड़ी आई। केंद्र सरकार ने गंगा के ऊपरी इलाकों और हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र की सोच ली है। उसे बचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब अलकनंदा और भागीरथी बेसिन में नए जल विद्युत प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सरकार का यह मानना है कि पर्यावरणीय जोखिम आर्थिक लाभ से कहीं ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में दोस्तों ये बातें कही गई। इसके बाद ये रुख सामने आया। इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, एक अहम फैसला माना जा रहा है। पूरी खबर बताऊंगा आपको कैसे उत्तराखंड में 2013 की त्रासदी का भी जिक्र इस हलफनामे में हुआ। उसके बाद ये फैसला लिया गया। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और उत्तराखंड में गंगा नदी के ऊपरी इलाकों पर और ज्यादा दबाव पड़ने से रोकने के मकसद से केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि वह अलकनंदा और भागीरथी नदी बेसिन में उन 7 परियोजनाओं के अलावा किसी भी नई जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है, जो या तो चल रही हैं या फिर जिनका काम अंतिम चरण पर चल रहा है, जिसके निर्माण में पर्याप्त प्रगति हुई है। दोस्तों, केंद्र सरकार का यह दृष्टिकोण पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च अदालत में एक हलफनामे के माध्यम से व्यक्त किया गया था, जो 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद से गंगा नदी बेसिन के ऊपरी क्षेत्रों में नई जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति देने के मुद्दे की जांच कर रहा है। दोस्तों, इस फैसले का मतलब कि केंद्र सरकार अब पहले से तय की गई अलग अलग समितियों द्वारा जांच की गई 28 परियोजनाओं में से केवल 7 पर ही आगे बढ़ने जा रही है, बाकी पर नहीं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि 21 जल विद्युत परियोजनाओं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 2100 मेगावाट है, ये होने वाले वित्तीय आर्थिक लाभ की तुलना में नदी के स्वास्थ्य सहित पर्यावरण को होने वाला जोखिम नुकसान कहीं ज्यादा दिखाते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद अब है कि वह 20 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगा। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अंतिम फैसला लेने के लिए 3 महीने का समय दिया था दोस्तों। और अब बात उन परियोजनाओं की भी जिनको सरकार जारी रखना चाहती है। दोस्तों, सरकार जिन 7 परियोजनाओं का जिक्र कर रही है, जिनको जारी रखने के पक्षधर है, उनमें से 4 पहले ही चालू हो चुकी हैं, जिसमें टिहरी स्टेज 2 1000 मेगावाट, सिंगोली भटवारी 99 मेगावाट, मधमहेश्वर 15 मेगावाट, कालिंगा सेकंड 4.5 मेगावाट क्षमता वाला, तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना 520 मेगावाट की है, विष्णुगढ़ पीपलकोटी 444 मेगावाट परियोजना, फाटा व्यंग 76 मेगावाट। दोस्तों, ये वो परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें से 4 परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं, जबकि बाकी 3 परियोजनाएं 74% से 80% तक पूरी हो चुकी हैं। सरकार का इन परियोजनाओं को जारी रखने का तर्क यह है कि इनमें पर्याप्त सार्वजनिक और निजी निवेश हुआ है। इनमें से कोई भी भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में नहीं आती और किसी भी परियोजना को विशेषज्ञ निकायों द्वारा संदिग्ध नहीं बताया गया है। दोस्तों, सरकार का यह कहना है कि उन्हें अभी रोकना बिना किसी उचित पर्यावरणीय लाभ के निवेश हित में नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जल शक्ति, विद्युत और पर्यावरण, इन तीनों मंत्रालयों के सामूहिक और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। प्रतिनिधित्व करने वाले हलफनामे में तर्क दिया गया है कि इन 7 परियोजनाओं को लागू वैधानिक प्रावधानों और पर्यावरण सुरक्षा उपायों के सख्त अनुपालन के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, अनुमति दी जाएगी। इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं दोस्तों, जहां पर्यावरण कार्यकर्ता, पर्यावरण प्रेमी इसको समझदारी की जीत बता रहे हैं, समझदारी वाला फैसला और कदम बता रहे हैं। वहीं एक बड़ी चिंता अपने उत्तराखंड के लिए ये बड़ी परियोजनाएं मानी जाती रही हैं। दोस्तों, गंगा और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ जाने वाली कई परियोजनाएं अक्सर सवालों के घेरे में रही हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए काम करने वाले नागरिक ये कहते दिखाई देते हैं कि यह देखकर
बेहद खुशी हो रही है कि सरकार ने समझदारी दिखाते हुए 2013 जैसी भविष्य की त्रासदियों को रोकने और गंगा हिमालय बेसिन की नाजुक और आपदा वाली स्थितियों को रोकने के लिए पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए यह बुद्धिमानी भरा और स्वागत योग्य कदम उठाया है। यहां दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अलकनंदा और भागीरथी नदी बेसिन में कोई भी नई जल विद्युत परियोजना न शुरू करने का फैसला अलग अलग विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर अंतर मंत्रालयी परामर्श के बाद, एक गहन चिंतन के बाद, कई टेबल टॉक के बाद आया है। दोस्तों एक समिति अलकनंदा और भागीरथी बेसिन में 28 परियोजनाओं को अनुमति देना चाहती थी, जबकि दूसरी समिति जिसमें जल शक्ति और पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे, इस समिति ने केवल 5 परियोजनाओं की सिफारिश की। वही दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि केंद्र सरकार ने अब उन 5 आपत्तियों को भी मानने से इनकार किया है, क्योंकि बांधों की अत्यधिक संख्या, भूकंपीय संवेदनशीलता और 2013 के बादल फटने जैसी स्थिति, अगस्त 2025 की धराली आपदा, बाढ़, कई आपदाओं के सामने आने के बाद बड़े प्रभाव के कारण 2013 के फैसले की मूलभूत चिंता अभी भी बरकरार दिखाई दे रही है। दोस्तों इस मामले की सुनवाई 20 मई को होनी है। मामला जून 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ से जुड़ा है, जिसमें कम से कम जो संख्या निकलकर सामने आई 5000 लोगों की जान चली गई थी, हम सब जानते हैं। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह इस बात की जांच करे कि ऐसी परियोजनाओं ने आपदा को और भी गंभीर बनाने में क्या भूमिका निभाई। पर्यावरणविद के नेतृत्व में 17 सदस्यीय एक समिति का गठन होता है। विशेषज्ञ निकाय 1 ने 2014 में निष्कर्ष निकाला कि जांच की गई 24 परियोजनाओं में से 23 का अलकनंदा और भागीरथी बेसिन की पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आईआईटी कानपुर के तमाम वैज्ञानिक के नेतृत्व में गठित दूसरे पैनल ने 6 विकासकर्ताओं की परियोजनाओं की जांच की और पाया कि समीक्षा लंबित रहने तक उन्हें उनके वर्तमान स्वरूप में शुरू नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये पूरा अपडेट उत्तराखंड और गंगा हिमालय से जुड़ी उस खबर का है जिसको लेकर लगातार पर्यावरणविद और पर्यावरण संरक्षक चिंता जताते रहे हैं कि इतने जल विद्युत परियोजनाएं, नदी के पानी को रोकना, बड़े बड़े बांधों का बनना कितना सही है और कितना खतरनाक। जहां केंद्र सरकार का रुख साफ नजर आ रहा है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण से भी उतना ही नाता है, उतना ही जरूरी है जितना पर्यावरण संरक्षक या पर्यावरणविद मानते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आगे क्या फैसला आता है उस पर सबकी नजरें जा टिकी हैं, बस इंतजार करना होगा 20 अगस्त का। लेकिन दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई, एक के बाद एक परियोजनाओं का चलना, जल विद्युत परियोजनाओं से संकट में उत्तराखंड समेत उन तमाम मैदानी इलाकों का बताया जाना भविष्य के लिए बड़ा खतरा, और उस पर ऐसा लगता है कि अब सरकार भी चेती है और सुप्रीम कोर्ट भी पैनी निगाह बनाए हुए है। दोस्तों इन परियोजनाओं के चलने से हुए नुकसान और इनके असर को लेकर आप क्या कहेंगे, इस खबर को लेकर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाए। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।